हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। यानी शैवालों का आर्थिक महत्व। अब जो एल्गी है उनसे आपको लाभ क्या है, तो दो चीजें होती हैं। किसी भी चीज से जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो उसके इंपॉर्टेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, यानी इसके महत्व को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है यूजफुल और दूसरा होता है हार्मफुल, यानी उसके लाभदायक चीजें क्या है और हानिकारक चीजें क्या है। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें लाभदायक, यानी हमें उससे लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज जो होती है एज फूड, यानी भोजन के रूप में हम एल्गी का कैसे उपयोग करते हैं। तो एल्गी में जो हमारी होती है पोरफायरा, क्लोरेला, अल्वा, फ्यूकस, ऐसे फ्यूकस, ये कुछ ऐसी एल्गी होती है जिनमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी वसा, ये क्या होते हैं ज्यादा पाए जाते हैं। और इनके साथ ही साथ इनमें साल्ट भी पाया जाता है, जिसके लिए क्या करते हैं अधिक मात्रा में यूज किए जाते हैं। किसके लिए? ईटिंग के लिए। इसी तरीके से एक एल्गी होता है लैमिनेरिया। इस एल्गी को स्पेशली यूज किया जाता है आयोडीन के लिए। जो आयोडीन हम यूज करते हैं साल्ट में, वो किससे ऑब्टेन्ड होता है? हमारा लैमिनेरिया नामक शैवाल से। आप देखे होंगे एस्ट्रोनॉट्स की अगर हम बात करें, जो अंतरिक्ष में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स कहलाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स की हम अगर बात करें तो उनमें जो फूड होता है उस फूड के लिए बेस्ट सप्लीमेंट माना गया है क्या? क्लोरेला शैवाल हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, साल्ट भी है, सारी चीजें पाई जाती है, इसीलिए इसको हम प्रिफर करते हैं। अगली चीज होती है कि जो क्लोरेला है इसका हम अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। कहां कहां? तो आपको याद हो, आप आइसक्रीम खाते होंगे, आइसक्रीम में पेस्ट्री आप यूज करते होंगे, सैंडविच आप यूज करते होंगे। इन सब चीजों को बनाने के लिए भी क्या होता है? क्लोरेला जो एल्गी हमारी है ये यूज की जाती है। अब अगर हम दूसरा यूज इसका पूछे तो एज फीड, चारे के रूप में। चारे के रूप में यानी जो हमारे एनिमल्स हैं उनको खिलाने के लिए भी एल्गी का यूज करते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट माना जाता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो होता है यह प्रोटीन रिच होता है, और प्रोटीन रिच डाइट मिलने से क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो हेल्दी जल्दी हो जाते हैं। अगली चीज अगर हम बात करें कि एल्गी से और क्या लाभ है, तो अगली चीज होता है O2, ऑक्सीजन। सबसे प्योर जो ऑक्सीजन माना जाता है वो हमें कि लिबरेट, जो एटमॉस्फेयर में सबसे प्योर ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो किससे लिबरेट होती है? तो ये माना जाता है कि जो सबसे प्योर ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो किसके द्वारा होती है? हमारी एल्गी के द्वारा लिबरेट की जाती है। अब अगर हम इसे कृषि के क्षेत्र में देखें एज एग्रीकल्चर, कृषि में। अब कृषि में अगर बात करें तो इस कृषि में होता है एल्जिन, एक केमिकल जो प्राप्त होता है किससे? एल्जेरिया या लैमिनेरिया से, और वो आपके इंडस्ट्री क्षेत्र में यूज होता है। जबकि जो कृषि की बात करें तो ये नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑस्लेटोरिया, ये कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। यानी नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑस्लेटोरिया, ये कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिनका काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी ये क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट के फॉर्म में क्या करते हैं? सॉइल में फिक्स कर देते हैं, और प्लांट क्या करता है? उसे एज ए नाइट्रोजन यूज कर लेता है, और इससे क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में एक एल्जिन नामक केमिकल होता है जो प्राप्त होता है आपके
एलेरिया से, और इसका यूज किया जाता है टाइपराइटर में जो इंक पड़ती है उस इंक को बनाने के लिए। साथ ही साथ इंडस्ट्री पर्पस से जो आर्टिफिशियल ऊल बनाई जाती है, आर्टिफिशियल ऊल यानी आप कह सकते हैं जो आर्टिफिशियल ऊन बनता है उसमें भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एल्गी को। कौन सी एल्गी यूज होती है, तो यहां यूज की जाती है सारगासम, सारगासम यूज की जाती है। और यह जो सारगासम होती है, यही सारगासम क्या होता है, सिंथेटिक जो ऊल बनते हैं उनके फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। इसके बाद होता है कैरिजन, कैरिजेंस। जो कैरिजेंस होते हैं ये कॉन्ड्रस क्रिप्स या इरिस मॉस से प्राप्त होते हैं और इनका यूज किया जाता है किसमें, पॉलिश बनाने में, शैम्पू बनाने में, और जो कॉस्मेटिक्स कुछ होती हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स के भी फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। एक आप नाम सुने होंगे लेबोरेटरी की कंडीशंस में अगार अगार। यह लेबोरेटरी में सबसे अच्छा कल्चर मीडियम माना जाता है जिसमें किसी भी चीज को ग्रो करना हो तो सबसे आसानी से ग्रो किया जाता है। यह जो अगार है हमारा कल्चर मीडियम, यह पाया जाता है जेलिडियम और ग्लेसरियोलोरिया से, जेलिडियम और ग्लेसरियोलोरिया से यह ऑब्टेन्ड होता है। और इसका जो दूसरा उपयोग किया जाता है वो चमड़ा बनाने में भी किया जाता है, चटनी बनाने में भी किया जाता है, जेली बनाने में भी किया जाता है और आइसक्रीम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है डाइटेमियस सॉयल। डाइटेमियस सॉयल, जो डाइटेमियस सॉयल होता है यह यूज किया जाता है शुगर फैक्ट्री में, किस फॉर्म में, फिल्टर के फॉर्म में। इसके साथ ही साथ इसका यूज होता है लड के फॉर्मेशन में, पॉलिश बनाने में, और साथ ही साथ वार्निश और टूथपेस्ट बनाने में भी हम अगार अगार का यूज, डाइटेमियस सॉयल का यूज करते हैं। ये तो हो गई कि जो हमारे एल्गी थे उनसे लाभ क्या थे। अब हम देखें एल्गी से हानि क्या है, नुकसान क्या है। हार्मफुल एक्टिविटीज, नुकसान क्या है। तो सबसे पहली चीज है एल्गल ब्लूम। जब एल्गी क्या करती है, किसी एक्वेटिक बॉडीज में एक्सेस इन अमाउंट हो जाती है तो ये क्या करती है, उस एक्वेटिक बॉडीज का बीओडी लेवल डिस्टर्ब कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, उस एक्वेटिक बॉडीज में जो एनिमल है वो डाई कर जाते हैं और यही चीज क्या कहलाती है, एल्गल ब्लूम कहलाती है। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एल्गी क्या होती हैं जो आपके सिप है उन सिप के बॉटम्स पर चिपक जाती है, जिससे क्या होता है उस सिप की स्पीड स्लो हो जाती है और सिप सही से डायरेक्शन अपना चेंज नहीं कर पाती है। तो ये हो गए क्या। इसके बाद कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जो ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं जीवों के शरीर पर उत्पन्न हो जाते हैं और इससे उगने लगते हैं, जिससे क्या होता है उस जीव की जो बॉडी है वो डिस्टर्ब होने लगती है और वो क्या करता है धीरे धीरे वह एनिमल्स डाई कर जाता है। और अगर ये प्लांट पर ग्रो करते हैं तो इस प्लांट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ना होने के कारण वह प्लांट भी डाई कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारे एल्गी से क्या हो गए, हानि हो गई। तो इस तरीके से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी जो हमारा टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।